पूर्व भारतीय क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर और उनके जिगरी दोस्त विनोद कांबली का एक वीडियो सोशल मीडिया में काफ़ी वायरल हो रहा है। इस वीडियो में दोनों एक दूसरे से मुलाकात करते हुए दिखाई दे रहे हैं। ये वीडियो मंगलवार को मुंबई में हुए एक इवेंट का बताया जा रहा है, लेकिन इस वीडियो ने बहुत सारे सवाल भी उठाए। ये आवाज़ द वॉइस और आप मंजीत ठाकुर के साथ देख रहे हैं क्रिकेट की कहानियाँ। तो एक बार फिर से आप इस वीडियो को देखिए और तब आपको पता चलेगा कि किस तरह की विनोद कांबली की बेचारगी रही। यूँ तो सचिन और विनोद कांबली बचपन के दोस्त हैं, लेकिन जो वीडियो अब सामने आया है उसमें विनोद कांबली शारीरिक तौर पर काफ़ी कमज़ोर नज़र आ रहे हैं। सचिन और कांबली की मुलाकात के वीडियो पर सोशल मीडिया में तरह तरह की प्रतिक्रियाएँ आ रही हैं। सोशल मीडिया यूजर्स दोनों की जर्नी पर कमेंट कर रहे हैं। विनोद कांबली ने अपना आखिरी अंतर्राष्ट्रीय मैच साल 2000 में खेला था। कांबली की प्रतिभा की तुलना अक्सर उनके बचपन के दोस्त सचिन तेंदुलकर से की जाती रही है। तो सबसे पहले नज़र डालते हैं विनोद कांबली के क्रिकेटिंग जर्नी पर। स्कूली क्रिकेट में 349 रनों की पारी खेली और 664 रन की रिकॉर्ड साझेदारी उन्होंने सचिन तेंदुलकर के साथ की थी जब वो स्कूल में खेलते थे। रणजी ट्रॉफी के पहले ही मैच में विनोद कांबली ने पहली ही गेंद पर छक्का लगाकर अपने करियर की शुरुआत की थी। टेस्ट मैचों में सबसे तेज़ 1000 रन बनाने का भारतीय रिकॉर्ड विनोद कांबली के नाम था। शुरुआती 7 टेस्ट में 2 दोहरे शतकों के साथ कुल 4 शतक उन्होंने लगाए थे। टेस्ट में 54 और प्रथम श्रेणी में 60 से अधिक का औसत विनोद कांबली का रहा था। 21 साल की उम्र में उन्होंने पहला टेस्ट मैच खेला था, लेकिन सिर्फ 14 मैच तक का उनका करियर रहा। दिग्गज स्पिनर शेन वॉर्न के एक ओवर में उन्होंने 22 रन बनाए थे और 23 साल की उम्र में आखिरी टेस्ट खेला था और उसके बाद उनकी वापसी का रास्ता बंद हो गया। ये आंकड़े विनोद कांबली के हैं, जो बाएं हाथ के बेहद प्रतिभाशाली माने जाने वाले बल्लेबाज थे और उनका पूरा नाम था विनोद गणपत कांबली। बाएं हाथ के इस बल्लेबाज ने 29 अक्टूबर 2000 को अपना आखिरी अंतर्राष्ट्रीय मुकाबला खेला था। मैदान शारजाह का था और विपक्षी टीम थी श्रीलंका। ये वही मुकाबला था जिसे भारतीय क्रिकेट प्रेमी शायद ही याद रखना चाहें, जब श्रीलंकाई गेंदबाजों के सामने टीम इंडिया ने घुटने टेक दिए थे और पूरी टीम 54 रनों पर सिमट गई थी। कांबली इस मैच के स्कोर कार्ड पर अपने नाम के आगे सिर्फ 3 रन ही दर्ज करा सके थे। स्कोर कार्ड पर यही हाल सचिन तेंदुलकर, सौरव गांगुली, युवराज सिंह जैसे दिग्गजों का भी था। 11 खिलाड़ियों में से सिर्फ रॉबिन सिंह ही ऐसे थे जो दहाई के आंकड़े को छू सके थे। खैर, इस शर्मनाक हार पर गांगुली की अगुवाई में खेल रही टीम इंडिया की खूब लानत मलामत हुई, लेकिन 9 बार अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में वापसी करने वाले विनोद कांबली के लिए ये उनका टीम इंडिया के लिए आखिरी मैच साबित हुआ और वापसी का रास्ता हमेशा हमेशा के लिए बंद हो गया। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में धमाकेदार एंट्री और फिर कुछ ही समय में असफलता के गर्त में फिसल जाने के कई किस्से कहानियाँ क्रिकेट मैगजीनों में भरे पड़े हैं, लेकिन कांबली की दास्तान इन सबसे जुदा है। कांबली की प्रतिभा की तुलना अक्सर उनके स्कूली दिनों के साथ ही रहे मास्टर ब्लास्टर से की जाती है। यह कहानी न जाने कितनी बार अखबारों और मैगजीन्स के पन्ने काले कर चुकी है। जब सचिन 15 साल के थे और विनोद कांबली 16 साल के, तब उन्होंने हैरिस शील्ड ट्रॉफी में 664 रनों की नाबाद पार्टनरशिप की थी। कांबली ने 349 रन बनाए थे और सचिन ने 326 रन। वक्त के पहले क्यों सिमट गया कांबली का करियर, ये एक बड़ा सवाल है, लेकिन ये बात शायद बहुत कम लोगों को मालूम हो कि उसी मैच में कांबली ने गेंद से भी कमाल किया था और 37 रन देकर 6 विकेट झटके थे। शायद यही वजह थी कि कोच रमाकांत आचरेकर समेत कई क्रिकेट जानकार कांबली को सचिन समेत उनके कई दोस्तों से अधिक प्रतिभावान मानते थे। तो फिर ऐसा क्या हुआ कि कांबली के लिए इंटरनेशनल क्रिकेट 4 दिन की चांदनी साबित हुआ। कांबली की माने तो उनके करियर की असमय मौत के लिए उनके कप्तान, उनके टीम के साथ ही चयनकर्ता और क्रिकेट बोर्ड जिम्मेदार थे। उन्होंने ये भी आरोप लगाया कि राजनीति और पक्षपात के कारण ही उनके इंटरनेशनल करियर पर इतनी जल्दी फुल स्टॉप लगा। हो सकता है कि कांबली के इन आरोपों में कुछ दम भी हो, लेकिन क्रिकेट विश्लेषकों ने इन आरोपों से अधिक इस खब्बू बल्लेबाज के व्यवहार, खेल को लेकर उनका जो अप्रोच और मेंटलिटी, हालात के मुताबिक अपने खेल को नहीं बदल पाने की कांबली की जो काबिलियत थी, उसे उनके करियर के द एंड की बड़ी वजह माना है। कांबली खुद को अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट के मुताबिक भी नहीं ढाल पाए। 1994 में कर्टनी वॉल्स जैसे गेंदबाजों के बाउंसर उनके लिए पहली साबित हुए।
काम्बली तेज रफ्तार से कंधे तक उठकर आती इन गेंदों को खेलने की काट नहीं ढूंढ पाए और टेस्ट क्रिकेट में उनके लिए दरवाजे बंद हो गए। 1995 में उन्होंने आखिरी टेस्ट खेलने के बाद वनडे टीम से वो अंदर बाहर होते रहे। उन्होंने 9 बार कमबैक किया, लेकिन सचिन की तरह टीम में अपनी जगह पक्की नहीं कर सके। फिर एक दौर ऐसा भी आया जब अपने बाल सखा सचिन से उनकी दूरियां बढ़ती चली गई। साल 2009 में एक रियलिटी शो था सच का सामना। उसमें काम्बली ने कहा था कि उनके साथ टीम इंडिया में भेदभाव हुआ था। उन्होंने कहा कि जब वो बुरे दौर से गुजर रहे थे तो सचिन को उनकी मदद करनी चाहिए थी। काम्बली ने बाद में भी कहा कि जब मुझे उसकी यानी सचिन की सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी तो उसने मेरी मदद नहीं की। काम्बली ने भेदभाव का आरोप लगाते हुए कहा कि अगर आप उनके रिकॉर्ड देखेंगे तो पता चलेगा कि न जाने क्यों उन्हें भारतीय टीम से निकाल दिया गया। इसके बाद से दोनों के बीच दूरियां बढ़ती गईं, यहाँ तक कि सचिन ने साल 2013 में अपने फेयरवेल स्पीच में भी काम्बली का जिक्र तक नहीं किया था। फिर काम्बली ने सचिन से दोस्ती तोड़ने की बात कहकर सभी को हैरान कर दिया। काम्बली ने कहा था कि मुझे गहरा दुख पहुंचा है। मुझे उम्मीद थी कि कम से कम सचिन अपनी फेयरवेल स्पीच में मेरा नाम लेंगे, उस वर्ल्ड रिकॉर्ड पार्टनरशिप जिसमें 664 रन का जिक्र कर रहे थे के बारे में बताएंगे, जिसने हम दोनों के करियर को बनाया और जिसके बाद हर आदमी को मालूम हुआ कि कौन सचिन है कौन काम्बली है। ऐसा इसलिए कि उस साझेदारी में मेरा भी हाथ था। ये विनोद काम्बली का कहना था। विनोद काम्बली ने आगे कहा था कि मेरे लिए दूसरी दुखद बात ये रही कि सचिन ने अपने विदाई पार्टी में टीम के सभी दोस्तों और परिवार के लोगों को बुलाया, लेकिन मुझे नहीं। मैं इस घटना से आहत और दुखी हूँ। मैं 10 साल की उम्र से ही घर में और बाहर सचिन की ज़िंदगी का हिस्सा रहा हूँ। हमने एक साथ बुरे और अच्छे दिन देखे हैं और मैं उसके लिए हमेशा तत्पर रहा। अब मैं यही कह सकता हूँ कि उसने मुझे भुला दिया। ये काम्बली का आरोप था। सचिन का नाम लेकर काम्बली कई बार सुर्खियों में आए, लेकिन सचिन ने न तो इन आरोपों का जवाब दिया, न ही किसी तरह की प्रतिक्रिया दी। हाँ, साल 2014 में सचिन ने एक अंग्रेजी अखबार है टेलीग्राफ, उसको एक इंटरव्यू दिया था और उस इंटरव्यू में उन्होंने ये ज़रूर कहा कि उनमें और काम्बली में एक बड़ा फ़र्क था और वो था लाइफस्टाइल का। सचिन ने कहा कि मैं प्रतिभा के बारे में बात नहीं करूँगा क्योंकि उसे तय करना मेरा काम नहीं है, लेकिन अगर हम फ़र्क की बात करें तो मैं कहूँगा कि उसकी लाइफस्टाइल अलग थी। हम अलग अलग स्वभाव के व्यक्ति थे और हमने अलग अलग हालात का सामना अलग अलग तरीक़े से किया और मेरे मामले में परिवार की नज़रें हमेशा मुझ पर थी, जिससे मेरे पैर हमेशा ज़मीन पर रहे। मैं विनोद के बारे में ऐसा नहीं कह सकता हूँ। मई 2016 में पुणे में एक कार्यक्रम में भारत के पूर्व कप्तान कपिल देव ने भी कहा था कि काम्बली की लाइफस्टाइल उनका करियर बर्बाद करने की जिम्मेदार थी। कपिल ने भी सचिन और काम्बली की तुलना करते हुए कहा था कि उन दोनों ने एक साथ शुरुआत की और दोनों में समान प्रतिभा थी। काम्बली शायद अधिक प्रतिभावान था, लेकिन उनका सपोर्ट सिस्टम, घर का माहौल और उनके दोस्त शायद सचिन से बिल्कुल अलग थे। हम सभी को पता है कि बाद में क्या हुआ। सचिन 24 साल तक देश के लिए खेले और काम्बली गायब हो गए। ये कपिल देव का कहना था, क्योंकि कपिल ने आगे कहा कि वो अपने करियर की शुरुआत में मिली सफलता की उम्मीदों पर खरा नहीं उतर पाए। ये कपिल देव की बात थी। बहरहाल, विनोद काम्बली के बारे में हाल में ये भी खबर उठी कि वो सिर्फ 35,000 की नौकरी अपने लिए खोज रहे हैं और वो भी उन्हें नहीं मिली थी। नौजवानों के लिए ये घटना एक सबक है कि कामयाब होना एक बात है और कामयाबी को बनाए रखना दूसरी बात। कामयाब होने के लिए आपको कड़ी मेहनत और दृढ़ संकल्प चाहिए होता है, लेकिन इस कामयाबी को बनाए रखने के लिए उस कड़ी मेहनत के साथ अनुशासन और संयम की भी दरकार होती है। आज की क्रिकेट की कहानियां में इतना ही। फिर मिलते हैं अगले एपिसोड में क्रिकेट की किसी नई कहानी के साथ। दीजिए विदा मंजीत ठाकुर को और हमारी पूरी टीम को। नमस्कार।